ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द वर्गो। सो यहाँ पर वर्गो ऐसा लगता है कि रिग्रेट है किसी को। आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है जो आप लोग शायद रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज को लेके। आपकी एनर्जी ये है दैट यू आर माई ऑक्सीजन। आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, यू कांट लिव विदाउट देम। लुकिंग एट यू, पिक्चर्स देख रहे हैं आप, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर वेरी इम्पेशेंट। वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपका वेट करेंगे बिकॉज वो आपके बिना रह नहीं सकते। दे आर डाइंग टू मीट यू। ओके, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इक्वली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फोटोज देख देख के रो रहे हैं, याद कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस क्या है, दे विल होल्ड ऑन टू इट बिकॉज आप लोग इमोशनली एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते हैं। सो आप हो सकता है एक दूसरे से टाइम ले रहे हो, थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, बट एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते बिकॉज यू बोथ आर अडिक्टेड। आप एक दूसरे की तरफ अडिक्टेड है। कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार मतलब आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सो आउटकम क्या है? आउटकम ये है अपोलॉजी। अपोलॉजी इज कमिंग, गिव मी वन लास्ट चांस। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी हो सकता है कि वो माफी मांगे एक दूसरे से, सो आई थिंक आई नीड सम लाइक, हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर की, बिकॉज इक्वली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों होल्ड ऑन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल इश्यूज भी हैं कि हो सकता है किसी का टॉक्सिक बिहेवियर है वो जो सामने आ जाता है, या हो सकता है कि कुछ मतलब ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग टुगेदर, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के। हो सकता है ये कोई मैरिज हो, कमिटमेंट हो, और है ना, बट मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू आर कमिंग टुगेदर, कि आप तो दोबारा एक दूसरे के साथ होंगे। नाउ करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं? अथॉरिटी, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। सो आपका जो करियर है वो अपग्रेड होने वाला है। देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड। आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। ओके, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज। तो अथॉरिटी से जुड़ा कोई काम हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई पोजीशन हो सकती है, सो यू हैव दैट पावर, या आपको वो पावर मिलने वाली है। यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। तो आप इस हफ्ते, मुझे ऐसा लगता है कि अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं। मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग। तो जो जो आपने ड्रीम किया है अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। उस चीज का पूरा होने का वक्त आ गया है। यू हैव इनफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज हैं टू ब्रिंग योर डिजायर्स, कि जो आप चाहते हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस वट एवर यू नीड टू वर्क, जो जो चाहिए आपको अपने करियर को या फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए, वो सब कुछ है आपके राउंड। और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से संभालेंगे। इट्स टाइम टू बी डिपेंडेबल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। तो मुझे लगता है कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन कहना चाहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक्साइटिंग भी होती हैं बट चैलेंजिंग भी होती हैं। बट वट एवर इट इज, आई थिंक इट इज अबाउट कि आप उस चीज को बखूबी निभाएंगे, बिकॉज आपके अंदर वो इनबिल्ट वो एनर्जी है और ये आप चाहते भी हैं। ओके, टू प्रोवाइड, टू ग्रो, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, दिस एंड दैट, वट एवर इट इज, यू विल डू इट। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि प्लीज कोई गिल्ट मत कैरी कीजिए। अगर कोई पुराना गिल्ट है, कुछ चीजों को आपको लेट को करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी योर माइंड इज टू स्ट्रेस्ड, इट इज अबाउट रिलेशनशिप और करियर और एनीथिंग। डोंट टेक स्ट्रेस। शायद हो सकता है कि स्ट्रेस है आपके सिर पे किसी बात का, कोई टेंशन है, कुछ भी है, इधर वेज किसी भी चीज का हो सकता है। तो डिवाइन इज टेकिंग केयर। वो आपको स्टेबल और सिक्योर सिचुएशन की तरफ ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 444 एनर्जी मुझे अभी दिखाई दी, दैट मीन्स इट इज अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। या डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रहे हैं।
कुछ चीजें, कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको, डिवाइन कह रहे हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उस चीज को लेट गो कीजिए, ठीक है। यस, ये कुछ पास्ट डिसीजंस हो सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस, पास्ट से रिलेटेड कोई गिल्ट है, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपसे ऐसा क्यों हो गया, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, वट एवर इट इज, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप सब कुछ या तो आप आगे के लिए डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है, अपना माइंड कंफ्लिक्टेड मत रखो, या आप उनके ऊपर छोड़ दो। ओके, तो इधर वेज यही आपको, आपके लिए फायदेमंद होगा फॉर ऑल द वर्गो पीपल। सो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी, और मैं भी आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, whenever I see and I try to reply। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।